पाठ 5 वीर बालक। काल सन 1398। समय प्रातः 8 बजे। कल्याणी अंगीठी के पास बैठी कोयला डालकर आग तेज कर रही है और एक गीत गुनगुना रही है। उसका लड़का बलकरण तख्त पर बैठा हुआ पत्थर के एक टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। बलकर्ण चाकू तेज करते हुए, ये तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? देखो, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? परंतु आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? मेरे जन्मदिन पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ, क्या ये जन्मदिन वैसा ही होगा जैसा पिछले साल हुआ था? चाकू तेज करना रोक देता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यह जन्मदिन भी मनाऊंगी। तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। माँ बताओ, आज जन्मदिन पर क्या क्या करोगी? क्या करूंगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं। देख, उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीष दूंगी। परंतु माँ, मेरे साथ तुम्हें भी खाना पड़ेगा। तुम्हें भी अपना जन्मदिन आज ही मनाना पड़ेगा। आज ही, अभी, मेरे साथ। मैं अकेले इतनी मिठाइयाँ नहीं खा सकता। तेरे खाने के बाद खा लूंगी। बस दूध आ जाए। खीर बनने में देर ही कितनी लगती है। पानी उबल रहा है। अभी दूध नहीं आया? सुजान आता ही होगा दूध लेकर। सुजान का घर है ही कितना दूर। मैं अभी दूध लाता हूँ। और ये चाकू अब तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूंगा। मैं अभी आया। मेरा साहसी बच्चा अंगीठी के पास बैठकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी झांक कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। फिर शोर और भगदड़ की आवाज। एक ग्रामीण शीघ्रता से प्रवेश करता है। तुर्क आ गए, तुर्क आ गए, भागो भागो, तुर्क आ गए, भागो। आगे बढ़कर दृढ़ता से, पागल हो गए हो क्या? तुर्क कहाँ है? तुर्क? बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी, तैमूर आ गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लूटते हुए आ रहा है वो लोगों को। तैमूर कौन? बलकरण, बलकरण। फिर भगदड़ की आवाज और चीख पुकार होती है। बहन कल्याणी, सब कुछ छोड़ के जल्दी से भागो, जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलगर में ही चलो। चलो मेरे साथ, समय नहीं है, जल्दी चलो। बलकरण? मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया। उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे कहाँ गया है बलकरण? वह दूध लेने गया है सुजान के घर। सुजान के घर? बहुत अच्छा है, तब तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से बहुत दूर है, एक कोने में है, और वे लोग सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं। कौन कौन आ रही है? तुर्क, तुर्क। इस बार तैमूर तुर्क आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। तैमूर तुर्क? बड़ी भारी फौज? हाँ, पर अब समय बिल्कुल नहीं रहा। बलकरण को कुछ ना होगा। जल्दी से चलकर तल घर में छिप जाओ। नहीं, बलकरण को आने दो। मैं बलकरण के बगैर नहीं जाऊंगी। बलकरण, बलकरण, बेटा बलकरण। बहन चुप रहो, तुर्क सुन लेंगे। जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाथ पकड़कर तेजी से ले जाता है। कल्याणी का स्वर बलकरण धीरे धीरे शांत हो जाता है। कुछ स्तब्ध था, फिर भगदड़। उसकी आवाज समाप्त होते ही वेग से 3 सैनिक कल्याणी की झोपड़ी में घुस जाते हैं। उनके हाथों में तलवारें हैं। वे घर का सामान तोड़ते फोड़ते हैं। कोई नहीं है, कमबख्त सब भाग गए। मुबारक! इस वक्त आदमियों का कत्ल करना हमारा मकसद नहीं, बल्कि हमारा मकसद सोना चांदी लूटना है। इस झोपड़ी में देखो, कहीं कुछ है? कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोंपड़ी है।
इसमें सोना चांदी कहाँ? बेवकूफ हो तुम। इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवार में कुछ होगा। ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। मुबारक और उसका साथी अली बेग तलवार से सब तस्वीरों को उलटते हैं, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कहीं कुछ नहीं है सरदार। देखो, उस कोने में क्या है? कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। सरदार, ये है। शाबाश! क्या है? सोना चांदी? सरदार, सोना चांदी तो नहीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज है जिसकी आपको और हमको सख्त जरूरत है। क्या? सरदार, बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, बिल्कुल ताजा, गरम गरम मालूम होती हैं। मालूम होता है जल्दी में लोग खाना भी न खा सके, वैसे ही रखा छोड़ गए। हाँ, गरम मिठाइयाँ हैं। लो, तुम लोग लो, भूखे होंगे। लो अली बेग, तुम भी लो। सरदार तो पहले कबूल करें। हाथों में पकड़ा हुआ मिठाई का थाल आगे करता है। शेष मिठाइयों से भरी थाली मोड़े को तलवार से सीधा कर उस पर रखता है, फिर तख्त पर बैठता है। जफर खाते हुए, बहुत लजीज, 2 दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ, अब जाकर ये मिठाइयाँ सामने आई हैं। लेकिन सरदार, रुक जाइए, कहीं इन मिठाइयों में जहर ना मिला हो। बेवकूफ हो तुम मुबारक। यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि वे ये बातें करना जानते ही नहीं। और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने का, सोचने का वक्त ही नहीं मिल सकता। सरदार ठीक फरमाते हैं। और फिर 2 दिनों के बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है। भूख प्यास से बुरा हाल है। अगर इस तरह मरना ही है तो मिठाई खाकर क्यों ना मरे। तैमूर का प्रवेश। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ जमीन पर फेंककर वे फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है, तीव्र स्वर में। बदबख्तो, इसी तरह से तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे। कोई कुछ नहीं बोलता। निस्तब्धता। मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरें। तुम यहां मौज से खाना खाओ और गाजी तैमूर 3 दिनों से भूखा रहे और रात दिन हुक्म देता रहे। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तो अमरकोट पहुंचने का ये रास्ता है बदबख्तो। आज शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। आवाज बुलंद करके। जाओ। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान। तैमूर बड़बड़ाता हुआ, 3 दिन से खाना नहीं मिला, कल से पानी भी नहीं नसीब हुआ, गला सूख रहा है। बलकर्ण द्वारा दूध लिए हुए प्रवेश। माँ, माँ, मैं दूध ले आया। तैमूर चौंक कर। दूध? उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए। ये सब क्या है? अरे, तुम कौन हो? माँ, माँ, मेरी माँ कहाँ है? इस तरह घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से। खामोश। गाजी तैमूर से ये नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? बलकर्ण धीरे से दोहराता हुआ। गाजी तैमूर? इस नाम से वाकिफ नहीं है? दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है, उससे सवाल करता है तुम कौन हो? ये दूध इधर ला। इस वक्त खुदा ने इसे मेरे लिए भेजा है। यह दूध मेरे जन्मदिन के लिए है। मैं मां के सिवाय यह किसी को नहीं दे सकता। क्या? लेकिन मैं इसे ले सकता हूं। बलकर्ण से छीनकर जोर से अट्टहास करता है। दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूंगा। बलकर्ण हिचकते हुए। क्या? क्या तुम तुर्क हो जो खून बहाना जानते हो?
मेरी माँ यही कहती थी, तू बड़ा निडर मालूम होता है। सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फक्र हासिल कर। मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। उफ, तू मुझसे दो दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तैमूर तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट लेता है। बलकर्ण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। मेरी तलवार? तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है। अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। सामने आओ, सामने आओ। शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुझसे संभल नहीं सकेगी बच्चे। इधर ला। जैसे दूध छीन लिया था, वैसे तलवार भी छीन लो। तेरा कहना सही मालूम होता है। तू बहादुर है। मेरी फौज में भर्ती होगा? नहीं, तो अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैंतरा बदलकर तलवार छीन लेता है। ये रही मेरी तलवार। छीन ली, लेकिन ये बहादुरी नहीं। मेरे पास यह चाकू है, इसी से लड़ूंगा। चाकू से लड़ेगा? चाकू से? हा 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 हा। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है। देखो, ये इतना तेज है, मेरी उंगली का खून निकाल सकता है। उंगली को चीरकर खून की बूंदें गिरती हुई दिखाता है। शाबाश! तैमूर के दिल में रहम नहीं है। लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं इन बातों में क्या? चलाओ अपनी तलवार। मैं भागूंगा नहीं। भागेगा नहीं? तू बहादुर शेर है। मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। तू मुझसे ज्यादा बहादुर मालूम होता है। चाकू वाला बहादुर। तेरा नाम क्या है? दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता। तेरा नाम क्या है चाकू वाले? बलकरण। दोहराता हुआ। बलकरण, हिंदुस्तान की दौलत में तू भी एक दौलत है। बलकरण, गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता। जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा। नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता। लेकिन दूध मैंने हाजिर नहीं किया था, तुमने छीन लिया था। एक ही बात है, दूध मैंने पिया। मैं तेरी जान बख्शता हूं और मैं तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूं। तो बताओ, मेरी मां कहाँ है? मैं नहीं जानता। मेरे सिपाहियों ने तेरी मां का कत्ल भी नहीं किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। दोहराकर। गांव से बाहर चले जाएं। मंजूर। मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद। मैं कुछ समझा नहीं। खैर, तैमूर की जिंदगी में आज एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, तू आया। तैमूर कम लोगों को माफ करता है, आज किया। वह काफिरों का खून पीता है, आज तुझसे दूध छीनकर पिया। यह एक करिश्मा है। मैं कुछ समझा नहीं। तैमूर की बराबरी चाहता है, लेकिन तू तैमूर से बड़ा है। तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरों को सलाम करता है। बहादुर बच्चों को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है। सलाम। तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा। सिपाहियों को हुक्म देकर वापस भेज दूंगा। हाथ उठाकर सलाम। चला जाता है। उसके जाने की दिशा में देखता हुआ दोहराता है। तैमूर
बहादुरी को सलाम करता है। फिर चारों ओर देखकर पुकारता है, माँ, माँ। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश वह अति शीघ्रता से बलकर्ण को हृदय से लगा लेती है। बेटा, बेटा, सिसकने लगती है। माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे। उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं? नहीं माँ, कहीं चोट नहीं आई। तैमूर के सिपाहियों ने तुझे हाथ तो नहीं लगाया ना? जब खुद तैमूर हाथ नहीं लगा सका तो तैमूर के सिपाही कैसे हाथ लगाएंगे? तैमूर हाथ नहीं लगा सका? क्या तैमूर यहाँ आया था? तुर्क तैमूर? हाँ माँ, आया था। वह सारा दूध पी गया। तैमूर ने? तुर्क ने? कैसा था तैमूर? सिपाही की तरह रोबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार। लेकिन माँ, मेरे पास भी चाकू था। मैंने सवेरे ही उसे तेज किया था। उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता बेटा? उसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया। मुझे चाकू वाला बहादुर कहता था। अच्छा। मैंने कहा, यह चाकू बड़ा तेज है। मैंने सवेरे ही इस पर धार चढ़ाई है। माँ, उसे मैंने अपनी उंगली चीरकर दिखला दी। देखो ये। ओह, ये खून! उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीरकर गिराया है। क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? नहीं माँ, मैं लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था। चलकर दिखाता है। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। उसने मुझे कहा, बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है। तू सब तरह से फले फूले, तेरी उम्र दिन दुगनी रात चौगनी हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। हाँ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है ना? चारों तरफ देखकर तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरा जन्मदिन कैसे मनाऊं? बस अपना आशीर्वाद दे दो माँ। और क्या? और तू चंदन लगाने को कहती थी ना, मेरी उंगली के खून से रक्त चंदन बना ले। ओह बेटे, गले लगाती है, चौंक कर खिड़की से देखती हुई। पश्चिम में ये धूल कैसी उड़ रही है? क्या फिर कोई आ रहा है? तैमूर और उसके सिपाही गांव से बाहर जा रहे होंगे। मैंने जो कह दिया है। धन्य मेरे लाल, हृदय से लिगाती है। घर घर में ऐसे ही लाल हूँ।